Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 18th of October 2021 and इस वीडियो में मैं आने वाले समय में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, मूवमेंट कैसा रह सकता है, वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने जो भी मुझे चार्ट्स पे दिखता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर वीडियो के थ्रू आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मार्केट में आई एम कॉशियस, ठीक है, पूरी तरह से बेरिश तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली मैं एक सतर्क हूँ मार्केट में, बिकॉज मार्केट अभी इस लेवल पे है कि यहाँ से एक अच्छा करेक्शन दे सकता है। नाउ जो मैंने करेक्शंस के रीज़न बताए हैं, मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, आप पुराने वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। बट आप समझने की कोशिश करो तो अगर मैं मंथली चार्ट लूँ और मंथली चार्ट में मैं अगर RSI को ड्रॉ करूँ तो आप क्लियरली, पिछले वीडियोज़ में मैंने कई बार बता रखा है कि मार्केट जब भी RSI जो है, मंथली RSI है, वो 80 के पास आता है तो वहाँ से एक करेक्शंस आती हैं। ओके, सिमिलरली अभी भी जो लेवल है, जहाँ पे अभी हम लोग 18,300 के आसपास हैं, और वहाँ पे भी जो RSI के लेवल है 80 प्लस है, ठीक है। पास्ट में भी आप देख लो कितनी बार भी जब भी हम लोग 80 के पास गए हैं तो आइदर मार्केट ने वहाँ पे हॉल्ट लिया है और वहाँ से थोड़ा सा जो कूल ऑफ होता है RSI में वो ज़रूर आता है। ओके, आप देखो यहाँ पे इस लेवल पे देखो, चाहे आप इस लेवल पे देखो एक डिप आया है, इस लेवल पे देखो एक डिप आया है। ओके, इस लेवल पे देखो जब RSI 80 था तो एक डिप आया था, एंड फाइनली ये जो फाइनल मूव थी जिसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे सारे स्टॉक्स के, तो एक अच्छा खासा जो करेक्शन आया, तो ये वो फेज़ था। ओके, तो हम लोग भी धीरे धीरे उस फेज़ तक पहुंच चुके हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से और निफ्टी सिंगल लाइन में ऊपर चला जाए तो ठीक है, हो सकता है वो ऐसा, अगर मार्केट है जहाँ पे लिक्विडिटी इतना ज़्यादा है तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में RSI को इसी लेवल पर रख कर, यानी कि ऑलमोस्ट RSI आपके 80 लेवल्स के आसपास रहे और अपना मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। बट हमारा टेक्निकल एनालिसिस यही बोलता है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ बीइंग कॉशियस, ठीक है। यहाँ पे अंधाधुन अगर आप पैसा लगाते हो तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है, आप उसके लिए भी तैयार रहो कि ये जब अगर 10% तक का भी करेक्शन अगर आता है निफ्टी में, तो स्टॉक्स में 20 से 25-30% का भी करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ निफ्टी में नहीं, आप मिड कैप के किसी भी स्टॉक में देख लोगे, या फिर आप मिड कैप का जो इंडेक्स है, ठीक है, मैं उसको आप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप मिड कैप का इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पे भी सेम है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको मार्क करके दिखाया था कि हाउ करेक्शन स्टार्टेड। दो निफ्टी वहाँ ऑल टाइम हाई बना रहा था, पर जनवरी मई से लेकर फरवरी मार्च अक्टूबर और ऑलमोस्ट इवन ये वो आप क्या बोलते हो, जो हमारा पैंडेमिक आया था उसके पहले तक मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शंस कंटिन्यूस थे। नाउ अभी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो लोअर लेवल से वहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड ही दिया है। वी आर एट दी अलार्मिंग लेवल, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट एकदम क्रैश हो जाएगा या फिर करेक्शन आएगा तो बहुत डीप करेक्शन होगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ करेक्शन ही चलता रहेगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। बट आप ट्राई टू समझने की कोशिश करो कि अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हो तो आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको पैसा लगाना भी है तो आप लगाओ, बट आप एक हेज बनाओ। हेज बनाने का मकसद यही है कि इन केस अगर आप मार्केट और ऊपर जाता है, आपका पैसा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ओवरनाइट कुछ ऐसा न्यूज़ आता है जिसके कारण मार्केट एकदम सडनली एक डिप देता है, तो आपके पोर्टफोलियो में वो लॉसेस कम दिखने चाहिए, क्योंकि आपके हेज पोजीशन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरा हमेशा से यही कहना है और मैं आगे भी यही फॉलो करूँगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में मैं हमेशा कोशिश रहा हूँ और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं मैंने उनको यही बोला है कि अगर आप निफ्टी में प्ले आउट कर रहे हो तो मेरा एडवाइस यही होगा कि निफ्टी में आप ट्राई टू टेक इंट्राडे ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू द लेवल्स विच आई मेंशन, या फिर अगर आप ओवरनाइट ट्रेड लेते भी हो तो आप पोजीशंस हेज करके जाओ, ठीक है। नाउ इस वीडियो में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे ले सकते हैं पोजीशंस, एंड देन बाकी के डिस्कशंस हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, नाउ दोस्तों, फॉर एग्जांपल अभी एक छोटा सा डिस्कशन निफ्टी के लेवल्स के ऊपर।
तो हमारा क्लियर कट डिस्कशन ये था कि 17,940 के ऊपर मार्केट विल बी ओपन फॉर लाइफ टाइम हाई, और ये 3 लेवल्स जो मैंने मार्क किए थे आपको मैंने क्लियरली बताया था रेंज कैलकुलेशन मेथड से। फॉर एग्जांपल ये जो रेंज यहाँ से लेकर यहाँ बनी थी उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 18,262 का लेवल आता है, और 17,944 से लेकर ये जो 17,460 का लेवल है इसको आप प्रोजेक्ट करोगे तो ऊपर में जो 18,428 का लेवल है वो लेवल आता है। ठीक है, तो वो 2 लेवल कैसे मैंने निकाले हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अभी आप देखोगे हमारा एक मार्क लेवल था 18,078, मार्केट उसके ऊपर ही खुला, सस्टेन किया एंड इट वेंट अप। 262 का एक लेवल था, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता था बट डायरेक्टली उसके ऊपर खुला, सपोर्ट की तरह काम किया और अभी भी उसके ऊपर है। ठीक है, तो अभी आने वाले समय में 18,428 का लेवल्स आसानी से अचीव हो सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो जब तक आपको एक बेरिश कैंडल नहीं देखे शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप बस उसको ट्रेल करते जाइए। ओके, और ट्रेल करने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में आप 50 EMA 200 EMA का लेवल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट के चार्ट पे इसको फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि 5 मिनट के चार्ट पे जब ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ऊपर के लेवल्स पे जा रहा है तो 5 मिनट्स पे वो 50 EMA पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता है, वो ऊपर जा रहा है। तो जब तक इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। सो दैट इज़ वन ऑफ द वे। ओके, नाउ ट्रेड लेता है तो कैसे लेना है। ओके, मैं कई वीडियोस में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप लेवल्स बताते हैं बहुत अच्छे होते हैं बट हमें समझ में नहीं आता कि उस पर ट्रेड कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका होमवर्क है तो ही आप मार्केट में अगले दिन प्रिपेयर्ड हो ट्रेड लेने के लिए, वरना प्रिपेयर्ड नहीं हो। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में आते हो ये सोचते हो कि आज मैं आते ही ट्रेड ले लूँगा, ठीक है, तो आप कई बार ऐसा होगा कि आप फंस जाओगे क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, ये सब आपने डिसाइड नहीं किया। आप जो भी डिसीजन लोगे सब इंस्टेंट डिसीजन लोगे और उस समय आदमी सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी का भी दिन का जो भी मैंने लेवल्स बनाया है उसके हिसाब से देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये दिन देखो। ओके, ये 9:15 की कैंडल है, क्लियर कट दिख रहा है कि 17,000 ये जो मैंने 2 रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए हैं, सो इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, और ऊपर में 17,940 का रेजिस्टेंस है। तो मेरा क्लियर कट व्यू था कि 17,940 के ऊपर ही लॉन्ग करूँगा या फिर इसके ऊपर लॉन्ग बनाऊंगा विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, एंड आई एम ट्राइंग टू प्ले इंटरडे बिकॉज ओवरनाइट में कोई भी पोजीशन कैरी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ओके, ना तो फिर आप देख सकते हो कि पहला कैंडल हुआ, वहाँ से रिजेक्शन आ गया। जब वहाँ से रिजेक्शन आ गया तो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है तो डाउन साइड में आप मेरे टारगेट्स देखो। ठीक है, डाउन साइड में जो मेरे टारगेट्स होते हैं 17,832, 17,775, और फिर मैं नीचे के टारगेट्स के लिए प्ले करूँगा। सिंपल लॉजिक है कि नीचे का जो टारगेट है वो मेरा पिछला रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, तो इंटरडे में मैं हमेशा वैसे प्ले आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू 5 मिनट्स। ओके, ना 5 मिनट्स में आप देखो मेरा होमवर्क किया हुआ है, मैंने सारे लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास मैंने रेजिस्टेंस देखा तो यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल 17,880 का अगर मैंने देखा कि यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, 2-3 कैंडल रिजेक्शंस के बन गए हैं। ठीक है, आप कंटिन्यूसली देख सकते हो कि डोजी है, फिर एक इन्वर्टेड हैमर है, तो यहाँ पे एक आप एंट्री ले सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 20-30 पॉइंट्स। ठीक है, टारगेट क्या होगा, अगर मैं 20-30 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट कम से कम 1:2 होना चाहिए, 60 पॉइंट्स। ओके, तो 17,880 से अगर मैं 60 पॉइंट्स काउंट करूँगा तो इट शुड बी 17,820। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले इंट्रा। डाउन साइड में भी अगर देखो तो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। प्रीवियस डे का हाई जहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया था वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो वहाँ पर एक बार बुकिंग आने की संभावना है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया है, आइदर मैं यहाँ पे बुक करूँगा, इस पोजीशन पे मैं बुक करूँगा, या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगाऊंगा। ओके, आप छोटा सा रिस्क ले रहे हो। ओके, एंड नाउ यू वांट टू कैपिटलाइज ऑन इट। आप देखना चाहते हो कि क्या ये आपको और बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो देखो, तो जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री लिए, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए। अगर आप इसको 2 चीज़ कर सकते हो, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल सकते हो,
इन केस इट रिवर्सेस। सेकेंडली आप सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। नाउ सेकंड टारगेट भी मैंने मार्क करके रखा है क्योंकि पिछला जो रेजिस्टेंस एरिया है नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो आप देख सकते हो कि मैंने अगर इसको होल्ड किया है तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं पे भी हिट नहीं हुआ है, एंड देन फाइनली इट वेंट ऑन टू हिट द टारगेट। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो इंट्रा में आपको इतने छोटे छोटे ही ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर फिर से रिजेक्शन आया तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो। जो लोग बायर्स हैं बाइंग पोजीशन बना सकते हो, वो बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ से फिर से देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बनता है और वहाँ से बहुत अच्छा टारगेट्स भी वही अपर साइड में ये टारगेट, देन अपर साइड में ये टारगेट। ना यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे वापस आया। आने के बाद आप देखो यहाँ पे फिर से एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है। ये 3 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे एक अच्छा कैंडल, एक बीच में डोजी एंड देन फाइनली एक रेड कैंडल। तो ये जो 3 स्टार पैटर्न है, मतलब 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। आपको कहीं पे भी बुक्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो ये जो इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना है, तो यहाँ पे आप एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के फिर से आप ये जो मैंने 2 टारगेट्स बताए हैं वहाँ के लिए होल्ड कर सकते हो। आप देखो वहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव आया, देन फर्दर डाउन साइड मूव आया। आप इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब एक बार ब्रेक हुआ है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि क्या ये और नीचे जा सकता है, नीचे का टारगेट दे सकता है। आप देख सकते हो कि उसके नीचे के टारगेट्स भी अचीव हो गए, तो आप यहाँ पर फिर बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का इंट्राडे पे, ठीक है। तो एक अच्छी सी बात यह है कि आपको ट्रेड कब लेना है। ट्रेड हमेशा आपको तब लेना है जब आपके लेवल्स के आसपास आए, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाए, ओके। इन केस इस कहीं पे बीच में खुलता है या फिर यहाँ पे बीच में खुलता है या यहाँ पे बीच में खुलता है, तो आपको ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। मॉर्निंग का पहला 15, 20, 30 मिनट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक बार आप उसको ऑब्जर्व करो, देन आप उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करो, ओके। नाउ उस दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ गया। नाउ सेकेंड डे अब देखो हमारा जो मार्क लेवल है उसके ऊपर खुला, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पर ये वापस ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फॉल आई 5 मिनट्स में, अगले 5 मिनट्स में भी नीचे ही था लेकिन एक रिजेक्शन आया, प्लस अगले 5 मिनट्स इसने उसको पूरा इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो जो चाहते हैं तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, ओके। टारगेट्स क्या होगा, ठीक है, फिर से वही होगा 17,832 एंड मे बी ऑन दी अपसाइड 17,880। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क रिवॉर्ड, डिपेंडिंग ऑन कि आपको वो सेटअप कैसा लग रहा है, आप उसमें एक ट्रेड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रहता तो मैं शायद उस दिन कोई ट्रेड बनाता भी नहीं। फॉर एग्जांपल क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पिछले दिन मार्केट बहुत लो पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो लो पे क्लोज हुआ और इतना बड़ा गैप अप आया। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं वो अपने लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बुक करेंगे, और जिन लोगों ने शॉर्ट्स बनाए वो यहाँ पे अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी पोजीशंस बनेंगे पूरा का पूरा दिन जो हो सकता है वोलेटाइल रह सकता है, और वो वैसा ही हुआ और पूरा का पूरा डे साइडवेज मूवमेंट में निकल गया, ओके। तो आपको हमेशा जो भी मैं लेवल्स बताता हूँ उस लेवल्स के ऊपर आपको लेवल टू लेवल खेलना है, ओके। नाउ ये देखो ये जो पूरा दिन था एक रेंज बाउंड एरिया में निकल गया, ओके। नाउ अगला दिन ये जो आप देखो ये है, ये देखो ये कैंडल है 9:15 का 11 अक्टूबर का। मुझे पता है कि एक बार 17,940 निकला तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं डेफिनेटली एक बड़े टारगेट के लिए प्ले आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस दिन ये जो रिजेक्शन कैंडल आई, आप जैसे ही इसके ऊपर आया यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस एज लो, या फिर 17,940 के ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट एरिया है उसका स्टॉप लॉस लगा गया, ठीक है ना। आपका टारगेट क्या होता है? आपका टारगेट जो प्रीवियसली आपके मार्क लेवल से जो आपने होमवर्क करके बनाया है वो आपके टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो 18,078, 18,262, 18,428, ठीक है। या फिर जैसा मैंने आपको EMA का मेथड बताया है कि आप उसको EMA के मेथड से आप उसको ट्रेल करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर जिसने यहाँ पे लॉन्ग बनाया है, तो अगर फॉर एग्जांपल जिसने भी ये होमवर्क किया है और जिसको मालूम है कि ये पैरेलल चैनल पे है और ये पैरेलल चैनल में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कोई बंदे ने मार्क किया है तो ठीक है, वो अपना अगर पोजीशंस यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। अदरवाइज़ अगर वो मिस करता है
तो यू कैन फॉलो द EMA मेथड, और EMA मेथड पे एक बार यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब वो नीचे साइड में सस्टेन कर रहा है, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ओके, ये एक ट्रेडिंग का तरीका होता है, तो आप उस तरीके के लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ पोजिशनल खेलना है, अगर पोजिशनल खेलना है, अब हमको मालूम है कि 17,940 का लेवल एक बार निकला है, तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपका पोजिशनल खेलना के मन है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो पूरी रैली आई और उस दिन का जो सबसे बड़ा लो था, ये जो ये कैंडल का लो था, ये रिजेक्शन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट था। उसके पिछले दिन भी आप देख सकते हो कि उस सपोर्ट एरिया के नीचे उसने क्लोजिंग नहीं दी और एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो अगर किसी को पोजिशनल खेलना है तो यहाँ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर ओपन टारगेट के लिए खेल सकता है, ठीक है। नाउ व्हेन इज प्लेइंग फॉर ओपन टारगेट, उसको कम से कम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 50 EMA 200 EMA का सपोर्ट लेते हुए उसको ट्राई करना चाहिए कि वो प्रॉफिट को राइड करे। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो तो किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, वहाँ से अच्छा खासा मूव गया, फिर वो डाउन साइड आया, बट उसका जो पुराना सपोर्ट था, यानी कि उसका जो स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके, नाउ लेट इट गो। अगर वो 200 EMA के नीचे आके क्लोज होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ क्लोजिंग द ट्रेड। ओके, उसके बाद देखो उसने अच्छे से एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अभी वो कंटिन्यूसली अपसाइड में है। तो यहाँ पे अब यही है कि अगर किसी ने पोजिशनली लॉन्ग पोजिशन बनाया है तो उसको ट्रेल करना है। अब यहाँ से लेकर किसी ने अगर लॉन्ग बनाया है तो उसका अच्छा खासा काफ़ी प्रॉफिट हो रहा होगा। नाउ आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि 18,262 इज़ अ गुड सपोर्ट। अगर यहाँ पर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो बहुत अच्छी चांस है कि ये जो गैप एरिया क्रिएट हुआ है वो एक बार फिल करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस निकाल के निकल सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेड बना वो कितने का बना, यहाँ पे 17,940 पे आपने एंट्री ली, 17,840 का स्टॉप लॉस, आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। आपने अभी तक उसमें 330 पॉइंट्स का मूवमेंट का, यानी 1:3.3 का ऑलरेडी आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया। आप उसको 2.5 पे क्लोज कर सकते हो। तो 1:2.5 इज़ अ वेरी गुड रेंज, ठीक है। एक ट्रेडर के लिए 1:2.5 एक बहुत अच्छा प्रॉफिट एरिया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। इन केस यहाँ पे आप निकल जाते हो वापस, अगर ये 50 EMA को टच करके वापस ऊपर जाने लगता है तो आप फिर से इसमें फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हो। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू प्ले लेवल टू लेवल, ठीक है। अभी जैसा मार्केट है मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एकदम आप लेवल टू लेवल प्ले आउट करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट्स भी होंगे, ठीक है। आपके जो लॉसेज होंगे बहुत स्मॉल होंगे, स्ट्रिक्टेड होंगे। और फॉर एग्जांपल कि किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई एंड ही वांटेड टू कैरी टू दी नेक्स्ट डे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाते वक्त उसी के 100 पॉइंट के नीचे के स्ट्राइक प्राइस की एक पुट लेनी है, सो डैट कि मार्केट अगर सडनली एकदम नीचे आ जाता है तो आपका जो पुट पोजीशन है वो कम से कम आपको कवर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो दैट शुड बी द लॉजिक एंड दैट शुड हाउ वन शुड ट्रेड। ओके, नाउ रही बात लेवल्स की, तो 18,428 एक लेवल दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। इसके बाद ऐसा लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो अभी इसके ऊपर एक नया लेवल देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस रेंज मेथड कैलकुलेशन के बाद नया रेंज अभी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो जब ये जो पूरी रैली आ रही है उसके बाद एक जो डिप आएगी, डिप आने के बाद जब ये ऊपर उठेगा तब जो एक रेंज बनेगी, उस हिसाब से फिर आगे के टारगेट्स आपको मैं बताऊंगा। तो जो भी अभी सिंपल सा लॉजिक यही है कि जैसा चल रहा है उसमें आप बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप उसमें राइड कर सकते हो, प्लस जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, ठीक है। ऑन द डाउन साइड, ऑन द अप साइड, जैसा जैसा मार्केट दिखता है आप उसके हिसाब से प्ले आउट करो। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी आप देखो, हम लोग ने डिस्कस किया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है कि अभी ये पैरेलल चैनल में चल रहा है। नाउ इसके लॉन्ग चलते चलते इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, सो दिस हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। अभी रेंज कैलकुलेशन मेथड से मुझे जो टारगेट दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे दो टारगेट, ये जो रेंज यहाँ से यहाँ तक बनी थी, ठीक है, मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। यस, तो ये जो रेंज यहाँ से यहाँ तक बनी थी उसका प्रोजेक्शन, प्लस ये जो रेंज बनी उसका प्रोजेक्शन, तो उसके हिसाब से 39,700 to 800 यहाँ तक की मैं
एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नाउ SDFC में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ से फिर यहाँ पर देखना है क्या होता है कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता है तो आप फ्रेश लॉन्ग बना सकते हो, और इन केस वहाँ पे अगर रिजेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। बट बी वेयर डैट कि SDFC का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो मार्केट गैप अप खुलेगा, हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चला जाए। और अगर SDFC का रिजल्ट अच्छा आया है तो एक्सपेक्टेशंस ये भी हो सकती हैं कि बाकी के बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब के रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं, तो मार्केट शायद उसको पहले ही डिस्काउंट करके मार्केट भी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक फॉलो करना है कि अभी आपको इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको बस कैरी ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 50 और 200 EMA का अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 15 मिनट्स के चार्ट पे पोजिशनली इसने कंटिन्यूसली 50 EMA पे को एक सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी डिप अगर 50 EMA के पास आती है और वहाँ से बाउंस आता है तो यू कैन कंटिन्यू टू कैरी ऑन। ठीक है, इवन अगर आप 3 मिनट या 5 मिनट के कैंडलस्टिक पे भी चले जाओ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अभी ये जो है उसको अच्छे से सपोर्ट बनाकर ऊपर जा रहा है। तो जस्ट यू कीप फॉलोइंग दिस, और जब तक इसका सपोर्ट लेते ऊपर जा रहा है आप इसमें लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो कंटिन्यूसली इट इज़ कंटिन्यूसली अपसाइड इन द मतलब अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, तो आप इसको कंटिन्यूसली इसमें फॉलो करके आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। ओके ओके नाउ ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 38,330। मैंने वीडियोस में कितनी बार बोला है कि एक बार डिसाइसिवली ये रीज़न एक बार निकल जाए तो उसके बाद आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो विथ अ वेरी गुड टारगेट एंड वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब निकला तो इसका जो लो था, फॉर एग्जांपल ये जब ब्रीच किया उसने, ओके, तो ब्रीच करने के बाद ये जो लो था ये किसी का स्टॉप लॉस हो सकता था फॉर अ लॉन्ग टारगेट। ओके, और जो रेंज कैलकुलेशन मेथड से जो पोजीशनल टारगेट है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद वहाँ से डिप ज़रूर आई, बट आप देखो ये जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं किया एंड कंटिन्यूसली अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ट्रेड बन सकता था, यहाँ पर भी फ्रेश ट्रेड बन सकता था, बिकॉज ये कंटिन्यूसली जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको मार्केट ने क्रॉस करके अच्छा खासा दोबारा मूव दिया। तो यहाँ पर भी आपकी रिस्क रिवॉर्ड एंट्री बहुत अच्छी थी, 38,600 का एंट्री एंड स्टॉप लॉस ऑफ 38,200। ओके, 400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, बट 400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, बट टारगेट आप देखो, टारगेट इज़ ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स। ठीक है, तो वहाँ से आप देखो कंटिन्यूसली मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा अपसाइड दिया है कंटिन्यूस। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह जो भी मैं लेवल्स देता हूँ आप उस लेवल का यूटिलाइजेशन करके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा बहुत सारे कैंडल्स ने कंसोलिडेट किया। तो जैसे ही ये जो ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। टारगेट्स हैं आपके अपर रेजिस्टेंस पॉइंट होने चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो ये पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था, तो आई विल बी ऑलवेज कॉशियस एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक रिजेक्शन आया तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट बना सकते हो फॉर बिलो दीज टारगेट्स। ओके, तो ये एक तरीका है, आपको धीरे धीरे ये ट्रेडिंग करते करते समझ में आ जाएगा, बट आपकी जो होमवर्क होनी चाहिए वो पहले होनी चाहिए। आप ये सोचोगे कि मैं आज सुबह आकर फ्रेश ट्रेड ले लूँगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस बचा रह जाएगा, तो वो सब एक प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आपने पहले से होमवर्क किया है तो आपका जो भी एफर्ट्स होगा वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। देखिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, आपका टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ पे आपको कॉशियस रहना है, वो सब कुछ आपको पहले से ही क्रिस्टल क्लियर होता है। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बैंक निफ्टी का अभी कोई नया लेवल नहीं आया है, क्योंकि अभी जो अपसाइड का सबसे बड़ा लेवल है मैं आपके सामने बता चुका हूँ, 39,800 का लेवल। फिर एक रेंज बनेगा, फिर उसके बाद आगे के लेवल्स में आपको बताता चला जाऊँगा। तो दोस्तों ये था एक निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्लस कैसे ट्रेड लेना है, आप कैसे ट्रेड को ले सकते हो, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। ठीक है,
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।